हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हमने सेट एक्सरसाइज की 2 एक्सरसाइज देख ली हैं। 1 पॉइंट सेट चैप्टर की 2 एक्सरसाइज देख ली हैं, 1.1 एंड 1.2। आज देखेंगे हम इसकी 1.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें 1.3 में पहले लिखा है मेक, पहला ये सवाल है, उसके कुछ पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चंस के। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक्स। इसे सबसेट बोलते हैं, इसे नॉट अ सबसेट। सबसेट और नॉट अ सबसेट क्या होता है कि अगर कोई भी सेट लिखा है 2, 3, 4, 5, 6, तो अगर इसके एलिमेंट से जो भी सेट बनेगा, इस वाले सेट के एलिमेंट्स को यूज करके हम जो भी सेट बनाएंगे वो इसका सबसेट होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट में देखेंगे ये 2, 3, 4, क्या जो ये एलिमेंट्स है 2, 3, 4, क्या ये इसमें है? हाँ है, 2, 3, 4। तो ये जो 2, 3, 4, ये पूरा जो सेट है ये इस वाले सेट का सबसेट है, तो इसे बोलेंगे 2, 3, 4 ये सबसेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ए, बी, सी, बी, सी, डी। इसमें देखो, इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें डी है, इसमें डी नहीं है, तो ये नॉट अ सबसेट, not a subset of BCD. X is such that X is a student of class 11th of your school. जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है जो क्लास 11th में, मान लेते हैं राम है, और X is such that X is a student of your school, और इसी स्कूल में बहुत सारे और भी बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन राम भी तो पढ़ता होगा, राम, श्याम, गीता, रीता, कोई भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो इन सब का स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, और उसमें से ये वाला भी एक स्टूडेंट है इसमें से, तो ये इसका सबसेट होगा नहीं होगा? तो हाँ, ये भी एक इसका सबसेट है। X is such that X is a circle in the plane, किसी प्लेन में कोई सर्कल बना हुआ है, और एक्स इज दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1, और एक रेडियस का, जिसकी एक यूनिट रेडियस हो, ऐसे सर्कल बने हुए हैं। तो क्या ये सबसेट होंगे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें इतना बड़ा, अगर मान लो कोई जरूरी थोड़ा है ना, यहाँ पे 1 यूनिट का सर्कल खींचेंगे, यहाँ पे तो सर्कल बोला है कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो बाउंडेशन है, केवल 1 सेंटीमीटर का खींच, 1 यूनिट का खींच सकते हैं हम सर्कल रेडियस का। ठीक है, तो ये सबसेट नहीं होगा। अगला है एक्स इज सच एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, किसी भी प्लेन में एक ट्रायंगल बना हुआ है हमारा। ठीक है, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, तो ट्रायंगल रेक्टेंगल का क्या लेना देना है? ठीक है, ये भी सेट नहीं होगा। अगला है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, किसी भी प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, इतना तो पता ही होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, और उसी प्लेन में कोई ट्रायंगल बनी हुई है। तो इसमें बहुत सारे ट्रायंगल, इसमें तो नहीं बोला कि कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल है, तो इसमें राइट एंगल भी बना सकते हैं, इसमें और इक्विलेटरल भी बना सकते हैं, इसमें सब प्रकार, हर प्रकार का ट्रायंगल बना सकते हैं हम इसमें, तो इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बना सकते हैं, तो ये भी एक सेट होगा। X is such that X is an even natural number. Even natural number 2, 4, 6 dot dot dot. X is such that X is an integer, or integer 1, 2, 3, 4 dot 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 5, 6 dot 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 dot. तो ये 2, 4, 6 भी इसमें आ रहे हैं, तो ये भी एक सबसेट होगा। आई होप सेट और सबसेट क्लियर हो गया होगा आपका। अगला देखते हैं, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स देखते हैं। ए बी सब नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी है। ए बी इसमें आया है, ये दोनों एलिमेंट इसमें है, लेकिन ये कह रहा है नहीं है, सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ए कॉमा ई सबसेट ऑफ सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। देखो वोवेल है क्या है, ए और ई इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल से हैं ये। ठीक है, ए ई आई ओ यू में से, तो ये क्या हो जाएगा? ट्री हो जाएगा, सबसेट है। अगला है 1, 2, 3 सबसेट ऑफ 1, 3, 5 नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है, ये फॉल्स हो गया। ए सबसेट ऑफ ए कॉमा बी ही कॉमा होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, हाँ है, नहीं है। देखो, ए इज द सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ये है, ट्रू है, क्योंकि ए है ना इसमें, इसमें है, ये कॉमा है, लिखा है ए इज द एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। देखो ये ऐसे लिखा होगा, ले लिखने में गलत हो गया है, क्या ये एलिमेंट है इसका? तो ये इसका एलिमेंट नहीं है, ये इसका सबसेट है, ये पूरा एक सेट लिखा हुआ है। ठीक है, ये एलिमेंट लिखा हुआ, एलिमेंट कब लिखा होता है? जब ऐसे लिखते हैं, ए सेट ऑफ, ये भी जो भी कोई भी ये लिखा है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी, तब ये ट्रू होता। ठीक है, अभी ये ट्रू नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। x is such that x is an even natural number less than 6, even natural number less than 6 लिखेंगे तो कौन कौन से होंगे even natural number less than 6? 2, 4 ये even natural number है, और less than 6 है। x is such that x is a natural number which divides 36, तो natural number which divides 36, 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, आगे भी डॉट डॉट, तो ये 36 को डिवाइड करते हैं, तो 2, 4 इसमें आ रहा है, तो हाँ ये भी सबसेट है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। ये इसका तीसरा सवाल है,
लिखा है a इज इक्वल टू 1,2, 3, 4, 5 विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, ये बताना है हमें। देखो इसमें 3,4 जो ये अंदर जो कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा है ये जो एक एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। ये पूरा पहले बाहर कर लियो, ब्रैकेट्स में लिखा है, ये पूरा ये एक सेट है पूरा। ये जो है एक इसका एक एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है। जैसे पहले में लिखा है 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या ये ट्रू है नहीं है, या इनकरेक्ट है करेक्ट है ये। देखो 3,4 इसमें जो एक एलिमेंट है, इसके अंदर क्या है, एक एलिमेंट, ये सबसेट नहीं है इसका, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 3,4 इज एलिमेंट ऑफ ए या फिर बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ये एक एलिमेंट है इसका, ठीक है। 3,4 क्या है, किसका एलिमेंट है। देखो हाँ ये ठीक है, देखो ये करली ब्रैकेट में एक एलिमेंट लिखा है, तो करली ब्रैकेट जो ए क्या कहते हैं, हम कोई भी उपसेट इसका सबसेट लिखेंगे अगर ए का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 भी इसका सबसेट होगा, 2 भी इसका सबसेट होगा, और जो भी इसके अंदर जो लिखा है ये वाला एक एलिमेंट इस टाइप से जो लिख दिया है करली ब्रैकेट्स के अंदर ही, ये भी इसका एक सबसेट होगा। तो हाँ ये एक सबसेट होगा। 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, हाँ 1 एक एलिमेंट है का, बिल्कुल ठीक है। 1 इज सबसेट ऑफ ए, 1 सबसेट तो है ना, 1 तो एलिमेंट है, ठीक है। आगे 1,2,5 इज सबसेट ऑफ ए, क्या 1,2,5, हाँ बिल्कुल ये 1,2,5 एलिमेंट्स जो है एलिमेंट से मिलकर एक एलिमेंट से मिलकर बनाइए, तो एक ही सबसेट है। 1,2,5 इज अ सबसेट ऑफ ए एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट ऑफ ए या फिर बिलोंग्स टू ए, ये तो एक सबसेट है ना, तो ये एलिमेंट्स फाइन हुए। 1,2,3 3 तो है ही नहीं इसमें, 3 कहाँ है, ये जो है ये पूरा तो एक एलिमेंट है ना, तो 1,2,5 ये रहा एक एलिमेंट, ये 3 तो है ही नहीं उसमें, सिंपल, सॉरी 3 तो है ही नहीं इसमें, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये इसे एम्प्टी सेट बोलते हैं, 5 को। 5 सेट ऑफ ए में तो इतने सारे एलिमेंट्स लिख रखे हैं, वो एम्प्टी कहाँ है, ये एलिमेंट, ये इसे अगर पढ़ेंगे तो 5 एलिमेंट ऑफ ई पढ़ेंगे या 5 बिलोंग्स टू ई पढ़ेंगे। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ठीक है। दुनिया में जितने भी सेट है ना, 5 सबका सबसेट होता है, ठीक है। जो एम्प्टी सेट होता है वो सबका सबसेट होता है। और ये गलत लिखा है, एम्प्टी सेट को भी सेट के अंदर कर दिया है, ये गलत है, ठीक है। आगे लिखेंगे राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो एक ही सबसेट अगर लिखने होंगे हमें सारे, तो क्या लिखेंगे, एक तो 5 होगा, 5 को ऐसे लिखेंगे, इसे कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं लिखते, और एक ये ए होगा केवल, तो इसके 2 हो गए। इसके लिखेंगे अगर सबसेट ऑफ ए, क्या लिख देते हैं, चलो सबसेट ऑफ गिवन सेट, तो एक तो ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, और ए कॉमा बी हो जाएगा, और 5 तो सभी का होता है। 1,2,3 को 1,2,3 के लिखेंगे तो सबसेट ऑफ गिवन सेट, तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 के पेयर बना लो, 1,2 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा, फिर 2,3 हो जाएगा, और एक तो ये है ही 1,2,3 ये हो जाएगा, और एक 5। एक 2 3 4 5 6 7 8, एक और होना चाहिए ना, 1,2,3 1,2 1,2 1,3 2,3 1,2,3 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसेट ऑफ गिवन सेट इतने होंगे। और 5 का तो 5 ही होगा सबसेट ऑफ गिवन सेट। तो एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। देखो एक एम्प्टी सेट है, ये इसे बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, जैसे अभी हमने ये पीछे पढ़े थे, ये जितने भी ये ए और बी से मिलकर, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आगे, अगर कोई हमें हमें कोई सेट दे दिया है ए कॉमा बी, तो अगर हमें इसके सबसेट अगर लिखने होंगे, तो सबसेट क्या हो जाएंगे इसके, सबसेट ऑफ ए, सेट ए। तो अभी लिखे थे हमने ए बी कॉमा ए बी कॉमा 5, यही तो हो जाएंगे सबसेट ऑफ ए। तो अगर इन सबको भी एक सेट में लिख दें, तो उसे बोलते हैं पावर सेट। इन सभी सेट जो सबसेट है, इनको एक सेट में लिख दें अंदर, ए कॉमा बी कॉमा ए बी
तो 5 5 पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे इसे हम क्या बोलेंगे, सबसेट। और किसी भी सबसेट में जो एलिमेंट्स की जो संख्या होती है वो 2 की पावर n होती है, अगर n जो है इसमें एलिमेंट्स है, ठीक है। n जो है, n क्या है, एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट ए, ठीक है। तो इन्होंने क्या दे रखा है, गिवन दैट a इज इक्वल टू 5। जब a इज इक्वल टू 5 है मतलब a में कोई एलिमेंट है ही नहीं, a क्या एम्प्टी सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a, एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ a इज इक्वल टू 0 होगी। चल जा भाई, set A n is equal to 0, therefore number of elements, numbers of element in the power set A is equal to 2 की पावर n, और 2 की पावर 0 या 2 की इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो कितने एलिमेंट होंगे इसमें 1, ये हमारा आंसर। तो ये इसका 6th क्वेश्चन है। लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट एज इंटरवल्स, इनके इंटरवल लिखने हैं। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, x is a real number and my x minus 4 greater than minus 4 and less than or equal 6। जब इसका इंटरवल लिखेंगे ना, इंटरवल ऑफ गिवन सेट, तो ये -4 पर तो इसे ओपन ब्रैकेट्स लगाएंगे, और जब यहाँ पे ये यहाँ पे देखो केवल ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे लेस देन और इक्वल लगा, जब इक्वल भी लगाओ ना तो यहाँ पे क्लोज वाला इंटीग्रल लगाएंगे। इसमें मतलब इसका मतलब क्या है कि इसमें 6 को इंक्लूड किया है, -4 को इंक्लूड नहीं किया है। ओपन इंटरवल में क्या होता है, -4 इंक्लूडेड नहीं है, और क्लोज इंटरवल मतलब ये इसमें 6 इंक्लूडेड है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, इसका इंटरवल लिखेंगे इंटरवल ऑफ गिवन सेट। तो इसका अगर सेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x जो है -12 से तो बड़ा है, -10 से छोटा है। देखो दोनों इक्वल नहीं लगाए, तो दोनों ओपन ही रखेंगे, -12 टू -10। इसका देखेंगे इंटरवल ऑफ गिवन सेट, x is a real number and x क्या है 0 से 0 को तो इंक्लूड करेंगे हम, बट 7 को नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया। इसका इंटरवल लिखेंगे इंटरवल ऑफ गिवन सेट, ये देखो दोनों ओर, इसमें दोनों ओर इक्वल टू लगाए तो 3 को भी इंक्लूड करेंगे और 4 को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इस तरह से इंटरवल लिखते हैं। अगला है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो दी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ गिवन इंटरवल, देखो ये लिखना -3, 0। अगर इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x is z x सेट ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर है, एंड -3 से तो बड़ा है x, -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। इक्वल क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज या वो नहीं है, ठीक है, केवल ओपन है। इसका लिखेंगे द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ गिवन इंटरवल, 6 12 दोनों पे क्लोज है। पहले तो लिखेंगे x is such that x सेट ऑफ r या बिलोंग्स टू r, या जो भी आप इसे पढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ r, एंड x क्या है, x 6 से तो बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल 6 एंड लेस देन और इक्वल 12। लेस देन और इक्वल क्यों लगाया दोनों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ये वाला जो है क्लोज इंटरवल है, एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज है। सॉल्यूशन, दिस सेट बिल्डर
form of given intervals. इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? x is such that x set of R या element of R and 6 से तो बड़ा है x और लेस देन और इज इक्वल है 12 के। लास्ट है दिस सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ गिवन इंटरवल, तो इसका लिखेंगे x is such that x रियल नंबर belongs to R and -23 से तो x बड़ा और या बराबर है और 5 से छोटा है। यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, 5 को इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पे 6 को इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पे दोनों को इंक्लूड किया है, यहाँ पे दोनों को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन 8 है। लिखा था यूनिवर्सल सेट एज वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले लिखा था सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, तो राइट ट्रायंगल्स के सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो कोई भी ट्रायंगल्स का सेट राइट, कोई भी जिसमें सारे सभी टाइप्स के ट्रायंगल्स आ जाएं तो वो राइट एंगल्स का वो हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा उसमें से। जैसे अगर राइट एंगल ये इधर रहा और इसमें सभी ले लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, हर टाइप का ट्रायंगल ले लो, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे द यूनिवर्सल सेट इज a set of triangles of triangles और द पॉलीगन्स बोल सकते हैं, और द सेट ऑफ पॉलीगन्स और द सेट ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, द यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगन्स। दूसरे द सेट ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल्स सेम है, ये भी इसी को सेम छाप देना, यही था यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगन्स, सभी उसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगला है given the set A is equal to इतना दिया, B इतना दिया, C इतना दिया, which of the following may considered as universal set for the three sets ABC। यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें ये, अब इनके लिए अगर ABC के लिए यूनिवर्सल सेट देखेंगे तो उसमें A के भी एलिमेंट हो, B के भी एलिमेंट हो और C के भी एलिमेंट, तीनों के एलिमेंट हो, तब वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये यूनिवर्सल है नहीं, तो लिखेंगे देखो A जो है 1, 3, 5 है, A ये तो इसका सबसेट है, A इज द सबसेट ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 6, 4, 5, 6, तो ये इसका सबसेट है 1, 3, 5 इसमें। अच्छा बी देखते हैं, बी भी है, कैसे? बी में 2, 4, 6 है तो इसमें 2, 4, 6 इसमें भी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या सी है? 0, 0, 2, 4, 6, 8, 8 नहीं है इसमें, तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, therefore it is not a universal, it is not a universal set for A, B and C। सेकंड फाइव, अरे यार फाइव इम्पटी है और इसमें इतने सारे हैं तो फाइव ये थोड़ा ही ना हो जाएगा। A इज नॉट अ सबसेट ऑफ फाइव, देखो फाइव जो है ए का सबसेट है लेकिन ए थोड़ा ही ना फाइव का सबसेट है। ठीक है, इस प्रकार से बी भी फाइव का सबसेट नहीं है, इसी प्रकार सी भी फाइव का सबसेट नहीं है, डी भी फाइव का, डी तो है ही नहीं, ये फाइव के सबसेट नहीं है। therefore since therefore it is not a universal set for A, B and C। ये देखते हैं, अगर इसे हम x मान लेते हैं क्योंकि लिखने में ज़्यादा हो रहा है तो x मान लेते हैं वैसे, तो A इज अ सबसेट ऑफ x, A है बिल्कुल है, B B भी सबसेट है, B में 2, 4, 6 है, इसमें 2, 4, 6 आ रहे हैं। ऑल्सो C 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 ये भी है, तो C इज द सबसेट ऑफ x, तीनों है। सिंस therefore x is the
यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। ये देखते हैं 135 इसे बाई मान लेते हैं। सिंस A is a subset of Y और 246 B is a subset of Y। C में जीरो है लेकिन इसमें जीरो नहीं है। C is not a subset of Y, therefore it is not a universal set for A, B and C। ठीक है, तो ये थे इसके सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। आई होप ये तुम्हें समझ में आई हो। कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा बाद में नेक्स्ट वीडियो में से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।